अमोल तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है क्योंकि यश परिवार को सूचित करता है कि नील बेहोश है। चिंतित होकर लीना नील पर पानी छिड़कती है, लेकिन वह नहीं जागता। अपनी नींद में नील तेजस्वी के बारे में बड़बड़ाता है और उसे अपराजिता नाम से पुकारता है, जिससे किसी को कोई संदेह नहीं होता। उसकी हालत बिगड़ते देख प्रधान परिवार उसे अस्पताल ले जाता है। विनोद सतीश को फोन कर नील की गंभीर स्थिति के बारे में बताता है और खुलासा करता है कि उसका बुखार 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया है। सतीश आशावादी रहता है और जोर देता है कि नील सगाई से पहले ठीक हो जाएगा। हालांकि विनोद तर्क देता है कि नील समारोह के लिए अयोग्य है और इसे स्थगित करने का सुझाव देता है। सतीश केवल परिवार के बीच सगाई करने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन विनोद इस विचार को सख्ती से खारिज कर देता है, यह जोर देकर कि नील की तबीयत बिगड़ रही है। जब सतीश को ओमी की प्रतिक्रिया को लेकर चिंता होती है, तो विनोद सीधे उससे बात करने की पेशकश करता है। सतीश सहमत होता है और फोन ओमी को सौंप कर चला जाता है। सतीश घर लौटकर घोषणा करता है कि सगाई टाल दी गई है, जिससे उसका परिवार हैरान रह जाता है। लक्ष्मी, मुक्ता और तेजू कारण पूछते हैं, जिससे सतीश नील की बीमारी का खुलासा करता है। लक्ष्मी तेजू को दोष देती है, यह कहते हुए कि नील उसकी वजह से बीमार पड़ा क्योंकि वह उसे पूरे शहर में घुमा रही थी। सतीश इस आरोप का समर्थन करता है, जबकि अदिति और तेजू का बचाव करते हैं। ओमी फिर पुष्टि करता है कि प्रधान परिवार ने सगाई को शादी के दिन करने का फैसला किया है। सतीश सहमत हो जाता है, लेकिन इस देरी के लिए मुक्ता और तेजू को दोषी ठहराता है। प्राजक्ता बीच में आकर सतीश को याद दिलाती है कि उसे बहस करने के बजाय नील की सेहत पर ध्यान देना चाहिए। सतीश जूही के साथ नील से मिलने जाने का फैसला करता है, जबकि मुक्ता पूछती है कि क्या वे भी उसके साथ चल सकते हैं। लक्ष्मी व्यंग्यात्मक रूप से टिप्पणी करती है कि अगर तेजू और जूही साथ जाते हैं तो यह प्रतिस्पर्धा बन जाएगी कि नील को सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है, और तेजू अपने नाटकीय स्वभाव के कारण जीत जाएगी। सतीश तेजू को साथ ले जाने से मना कर देता है, लेकिन जब जूही उससे विनती करती है तो वह अनिच्छा से अनुमति दे देता है। अस्पताल पहुंचने पर विनोद ऋतुराज को नील की मेडिकल फाइल घर से लाने के लिए कहता है। जाते समय ऋतुराज अनजाने में तेजू से टकरा जाता है। सतीश प्रधान परिवार का अभिवादन करता है और नील की स्थिति के बारे में पूछता है। इसी बीच अदिति, जूही और तेजू नील से मिलने जाते हैं। अदिति उसे जगाती है और प्यार से उसका अभिवादन करती है। तेजू उससे पूछती है कि वह कैसा महसूस कर रहा है, लेकिन नील ठंडे स्वर में जवाब देता है और सवाल करता है कि इससे उसे क्या फर्क पड़ता है। तेजू यह सुनकर हैरान हो जाती है और उसके लहजे को चुनौती देती है। दूसरी ओर विनोद और सतीश डॉक्टर से नील की स्थिति के बारे में सलाह लेते हैं, बेहतर खबर की उम्मीद में।